नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360। वर्ल्ड 360 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बढ़ते हुए तापमान, बढ़ती हुई गर्मी के ऊपर संपूर्ण विश्लेषण। क्या कारण है कि साल दर साल गर्मी खुद अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है? किन वजहों से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और आखिर क्या होता है हीट डोम जिसके कारण कनाडा में गर्मी अपने 1000 साल पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है? क्या है इस हीट डोम के प्रभाव के कारण, और बताएंगे कि आखिर कैसे तापमान में इस बढ़ोतरी के जिम्मेदार हम आप भी हैं। कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से इस बढ़े हुए तापमान के कारण जो है भारत में भी मॉनसून जो है इस बार अपने रिकॉर्ड देरी से पहुंचने की उम्मीद जो है उत्तर भारत के राज्यों में जताया जा रहा है। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं गर्मी से, क्योंकि गर्मी जो है हर नए वर्ष में अपने पिछले पुराने रिकॉर्डों को ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर जुलाई के महीने की शुरुआत से ही भारत जैसे देशों में तापमान कम होने लगता है, जिसके पीछे की प्रमुख वजह मानसून का भारत के सभी राज्यों तक आगमन होता है। लेकिन इस साल उत्तर भारत के राज्यों में जुलाई आने के बाद भी मानसून अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। वहीं कनाडा एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में अपनी कपकपाती ठंड के लिए जाना जाता है, वो इन दिनों पूरे विश्व में सुर्खियों में है अपनी गर्मी के कारण। कैसे कनाडा में गर्मी अपने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रही है, कैसे इस साल कनाडा और अमेरिका राज्यों में पड़ रही गर्मी अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, ये तमाम चीजों को समझाने के लिए आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑमलेट की ये तस्वीर कनाडा की है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे खुले आसमान के नीचे अंडे का ऑमलेट बन रहा है। इस तस्वीर से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि आमतौर पर अपनी भयंकर ठंड के लिए जाने जाने वाले कनाडा में इन दिनों तापमान क्या होगा। कनाडा में गर्मी के कारण केवल खुले आसमान के नीचे ऑमलेट ही नहीं बन रहे, बल्कि बढ़े हुए तापमान से सड़कें भी पिघल रही हैं। बढ़े हुए तापमान के कारण कैंडी भी पिघलती हुई नजर आ रही है। आइए आपको जरा बताते हैं कि कैसे इन दिनों कनाडा में सूरज देवता तांडव मचा रहे हैं, जिससे कनाडा के नागरिक त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा का पारा 50 डिग्री को छू रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन में 49.6 डिग्री तापमान पहुंचा। अब से पहले कभी भी तापमान 45 डिग्री के पार नहीं गया। साल 1937 में 45 डिग्री तापमान अब तक का कनाडा में सबसे सर्वाधिक तापमान इससे पहले का दर्ज किया गया था। दरअसल कनाडा में बढ़ा हुआ ये तापमान अपने औसत तापमान, जो कि हमेशा से कनाडा में 30 डिग्री के आसपास रहता था, वो इस बार तापमान 49.6 डिग्री के सर्वाधिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है, जो कि औसत तापमान से 20 डिग्री ज्यादा है। कनाडा में इस बार इतनी गर्मी के पीछे हीट डोम को प्रमुख वजह बताई जा रही है। कनाडा की मौसम सेवा ने कहा कि इस अत्यधिक गर्मी का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग ने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया का रिकॉर्ड अब लास वेगस में दर्ज किए गए अब तक के सबसे उच्चतम तापमान से भी अधिक है। यही हीट वेव कनाडा से लेकर अमेरिका तक फैली हुई है। अमेरिका के वाशिंगटन और एरिज़ोना में भी रिकॉर्ड तापमान का अनुभव किया जा रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक कनाडा में इस गर्मी के पीछे के कारण को प्रेशर कुकर हीट वेव बताया जा रहा है। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये हीट डोम क्या है जिसके कारण कनाडा में इतनी गर्मी बनी हुई है। हीट डोम तब बनता है जब वायुमंडल गर्म समुद्री हवा को ढक लेता है। ये तब होता है जब समुद्र के तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव होता है और समुद्र की गर्म सतह ज्यादा गर्म हवाओं को ऊपर उठाने को मजबूर करती है। सामान्य शब्दों में समझे तो वायुमंडल का उच्च दबाव गर्म हवा को नीचे की ओर धकेलता है, जिसके चलते गर्म हवा वातावरण में फैलने लगती है और वो गर्म चेंबर की तरह काम करने लगती है। उच्च दबाव की वजह से बादल दूर धकेल दिए जाते हैं और नीचे हवा सिकुड़ती है और लू चलने लगती है। भीषण गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिक जेफ वर्ल्डी ने कहा कि अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो 100 साल में हीट डोम जैसी घटनाएं केवल एक बार होती है।
अगर आप किसी स्थान पर पिछले 10,000 साल से रह रहे हैं तो आप केवल एक बार हीट डोम की गर्मी का अनुभव कर पाएंगे। वहीं कनाडा के पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर कई लोगों की मौत की सूचना वाले फोनों को उठाया है। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन में देश में 230 लोगों की अब तक मौत हो गई है। To 4 per day is the average that we attend. Since Friday, VPD has responded to an average of 14 sudden deaths a day. Quite simply, it's stretching our resources very thin. Family members in working to console family members who are distraught, having just discovered a loved one, whether it be a family member or a neighbor or somebody who's very important to them, who's tragically died. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके राज्य में तापमान के चरम तक पहुंचने के कारण 230 लोगों की मौत हुई है। वैंकूवर में पुलिस विभाग ने कहा कि उसने दर्जनों अधिकारियों को फिर से तैनात किया और जनता से केवल आपात स्थिति के लिए 911 पर कॉल करने के लिए कहा है। गर्मी से संबंधित मौतों ने अस्पतालों के फ्रंटलाइन संसाधनों को समाप्त कर दिया है। इससे लोगों को सहायता करने में भी दिक्कत हो रही है। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग खुले में झरनों और पानी के फुव्वारों के पास समय बिता रहे हैं। गर्मी के कारण कनाडा में इस साल भयंकर गर्मी को देखते हुए एसी की भी मांग बढ़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। तो कनाडा समेत पूरे अमेरिका महाद्वीप में इस बढ़ते हुए तापमान के पीछे की वजह हीट डोम को बताया जा रहा है। ऐसे में आइए हम आपको समझाते हैं कि क्या है ये हीट डोम, जिसको लेकर इस बार जो है सुर्खियां बनी है और कैसे ये बढ़े हुए तापमान में जो है तापमान को बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहले हीट डोम क्या है, जरा ये आपको समझाते हैं। दरअसल हीट डोम एक ऐसी घटना है जो तब शुरू होती है जब समुद्र के तापमान में प्रबल परिवर्तन, चढ़ाव या उतार होता है। संवहन के कारण समुद्र के सतह की गर्म हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे प्रचलित हवाएं गर्म हवा को पूर्व की ओर ले जाती है, वैसे वैसे जेट स्ट्रीम की उत्तरी शिफ्ट हवा की भूमिका की ओर मोड़ देती है, जहां एक समय सीमा तक यह समाप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म लहरों का जन्म होता है। जेट स्ट्रीम वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में तेज हवा की अपेक्षा संकीर्ण बैंड है। जेट धाराओं में हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, लेकिन इनका प्रवाह अक्सर उत्तर और दक्षिण में बदल जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र में तापमान में यह तीव्र परिवर्तन हीट डोम के कारण ही होता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान में पिछले कुछ दशकों में वृद्धि हुई है और यह पूर्व में प्रशांत महासागर के तापमान से जो अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है। हीट डोम बादलों को भी बनने से रोकता है, जिसके कारण सूर्य की अधिक किरणें जो हैं वो धरती तक पहुंचती हैं। हीट डोम उच्च दबाव क्षेत्र है जो उस बर्तन की तरह है जिस पर लगा ढक्कन गर्मी को रोक कर रखता है। वर्ष 2021 जैसा ला निनान बनने की संभावना इसमें अधिक होती है, जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी ठंडा होता है और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म होता है। तो साफ तौर पर हीट डोम के कारण न केवल तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि होती है, बल्कि साथ ही साथ हीट डोम के कारण जो है वो सूर्य की अधिक किरणें भी जो है वो पृथ्वी पर पहुंचती है और पूरे तापमान को गर्म करने का काम करती है। तो ये तो हमने आपको बताया कि हीट डोम क्या होता है, लेकिन हीट डोम के कारण न केवल तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि होती है, बल्कि इसके साथ ही साथ ग्रीष्म लहर भी जन्म लेता है, जिसे गर्मी जो है वो असहनीय महसूस होने लगती है। क्या और कैसे ग्रीष्म लहर बढ़े हुए तापमान में बनता है, आइए जरा अब आपको समझाते हैं। अब ग्रीष्म लहर कैसे बनता है जरा आपको समझाते हैं। ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है जिससे तापमान सामान्य से अधिक रहता है। यह 2 दिनों से अधिक समय तक रहता है। ग्रीष्म लहर मार्च जून के बीच चलती है, परंतु कभी कभी जुलाई तक भी चला करती है, जैसा कि इस बार भारत में हो रहा है। ग्रीष्म लहरें उच्च आर्द्रता वाली और बिना आर्द्रता वाली भी हो सकती हैं और एक बड़े क्षेत्र को कवर करने की क्षमता रखती हैं। इसकी भीषण गर्मी बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। हमने अक्सर भारत में सुना है कि लहर जो चल रही है ग्रीष्म लहर, उसका साफ शब्दों में, अगर आसान शब्दों में आपको हम समझाएं तो जब हीट डोम सिंड्रोम जो है पूरी तरीके से बढ़ता हुआ दुनिया में नजर आता है, तो उससे ये ग्रीष्म लहर जो है वो पैदा होती है।
आइए अब आपको बताते हैं कि इस बढ़े हुए तापमान के कारण पैदा हुए हीट डोम का मनुष्यों पर क्या प्रभाव होता है। आखिर किस तरीके से हीट डोम न केवल तापमान में वृद्धि को इजाफा देता है, बल्कि इस वृद्धि हुए तापमान से मनुष्यों को क्या क्या खतरा है, जरा आपको समझाते हैं। सबसे पहला मनुष्यों को खतरा जो है, जब तक शरीर से पसीने का उत्सर्जन और तीव्र वाष्पन होता रहेगा, तब तक शरीर उच्च तापमान में भी ठंडा रहने में सक्षम होगा। वेट बल्ब तापमान एक ऐसा सीमा है जो ऊष्मा और आर्द्रता दोनों पर विचार करती है, जिसके आगे मनुष्य उच्च तापमान को सहज नहीं कर सकता। WBT से अधिक तापमान ऊष्मा से संबंधित बीमारियों का कारण बन सकती है, जिसमें हीट स्ट्रोक, हीट थकावट, सनबर्न, हीट रैश जैसी कई बड़ी बीमारियां जो हैं वो मनुष्य को हो सकती है। यानी सीधे तौर पर बढ़े हुए तापमान से जो प्रकोप है वो आम लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। हीट डोम 10,000 साल में एक बार होने वाली घटना है। ऐसे में मनुष्य के साथ साथ एनवायरमेंट पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है और यही कारण है कि कनाडा समेत पूरी दुनिया में गर्मी के कारण लोगों की मरने की खबरें हमें इन दिनों सुनने को मिल रही है। आखिर क्या है हीट डोम का प्रकृति पर प्रभाव, किस तरीके से ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, जरा अब आपको ये दिखाते हैं। दरअसल मौसम वैज्ञानिक अधिक भीषण गर्मी की लहरों के संबंध में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश डालते रहे हैं। वर्ष 2017 में NOAA सर्वेक्षण के अनुसार 19वीं सदी में साफ तौर पर ये तमाम चीजें निकल कर आई। अब हीट डोम के प्रभाव के तौर पर तापमान में जो वृद्धि है उससे अचानक मौत की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा रहता है। गर्मी के कारण फसलों को जो है नुकसान हो सकता है। हमने कई बार अकाल और सूखा पड़ने की जो स्थिति है वो देखी है और इसीलिए जो अगला पॉइंट है हीट डोम का प्रभाव प्रकृति पे, उसमें अकाल और सूखा पड़ने का जो संकट है वो पूरी दुनिया के सामने मंडराता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही साथ गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आती है और बढ़ी हुई गर्मी से ऊर्जा की मांग में वृद्धि होती है, बिजली की खपत बढ़ती है और यही कारण है कि जंगल में आग लगने की भी संभावना जो है वो बढ़े हुए तापमान से बढ़ती हुई नजर आती है। अमेरिका के जंगलों में आग जो लगी हो या फिर कनाडा के जंगलों में या फिर भारत के पहाड़ी राज्यों के जंगलों में गर्मी के मौसम में जो आग लगती है वो इसी हीट डोम के प्रभाव के कारण आग जो है लगी हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर हीट डोम का जो प्रभाव है वो साफ तौर पर अब मौसम के अतिरिक्त मनुष्यों के साथ साथ प्रकृति पर भी है। मौसम वैज्ञानिक अधिक भीषण गर्मी की लहरों के संबंध में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर प्रकाश समय समय पर डालते रहे हैं। वर्ष 2017 के NOAA सर्वेक्षण के अनुसार 19वीं सदी से औसत जो तापमान है अमेरिका में वो लगातार हर साल के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वैज्ञानिक आमतौर पर जलवायु परिवर्तन को किसी भी समकालीन घटना से जोड़ने में सावधान रहते हैं। बढ़े हुए तापमान और बढ़ती हुई गर्मी के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। मनुष्य विकास की दौड़ में कुछ इस तरह आंख मूंद कर आगे बढ़ रहा है जिससे उसने प्रकृति से छेड़छाड़ करने में भी गुरेज जो है वो अब करना उचित समझ लिया है। बेसमय मौसम में बदलाव, मॉनसून से पहले सुनामी जैसी घटनाएं ऐसी है जिन पर मनुष्य को रुककर सोचने की जरूरत है। इन्हीं सब चिंताओं पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तमाम मौसमी उतार चढ़ाव के बीच इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपनी तय तिथि से आगे ही नहीं खिसका, बल्कि इसकी शुरुआत भी कमजोर हुई है। इसके पीछे ताउते व यास तूफान को बड़ी वजह बताया जा रहा है। दरअसल जलवायु परिवर्तन का मौसम की बदलती तर्ज से गहरा नाता है और यह ताकतवर चक्रवाती तूफानों तथा बारिश की प्रवृत्ति होते काल चक्र से भी साफ जाहिर होता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का पानी अभूतपूर्व रूप से गर्म होने के नतीजे के तौर पर है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के जलवायु वैज्ञानिक मैथ्यू रॉक्सी कहते हैं,
अब यह जग जाहिर हो चुका है कि दुनिया के महासागर वर्ष 1970 से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त ऊष्मा का 90% हिस्सा सोख चुके हैं। इस वजह से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के महासागरों का तापमान असंगत रूप से बढ़ा है। इससे चक्रवात भी तेजी से शक्तिशाली हो जाते हैं। पश्चिमी ट्रॉपिकल हिंद महासागर एक सदी से भी ज्यादा वक्त से ट्रॉपिकल महासागरों के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। वह वैश्विक माध्यम समुद्र सतह तापमान एसटी के संपूर्ण रुख में सबसे बड़े बदलाव का योगदान करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट पोटेंशियल महासागर की ऊपरी सतह के उस तापमान को नापने का पैमाना है जो तूफानों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्रोत होता है। गहरे रंगों से यह संकेत मिलता है कि अरब सागर के मौजूदा हालात साइक्लोनिसिस में मदद कर सकते हैं। पर्यवेक्षणों से जाहिर होता है कि वर्ष 1998 से 2018 के बीच मॉनसून के बाद के मौसम के दौरान अरब सागर में अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में इजाफा हुआ है। तूफानों के बार बार आने के सिलसिले में आई इस तेजी को मानव द्वारा उत्पन्न वार्मिंग से जोड़ने की बात मध्यम स्तर के आत्मविश्वास से कही जा सकती है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के आकलन और जलवायु के मॉडल से 21वीं सदी के दौरान उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में चक्रवाती तूफान की तीव्रता बढ़ने की बात जाहिर होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन यह संकेत देता है कि मौसम में बदलाव और उससे संबंधित ट्रॉपिकल साइक्लोन गतिविधि अन्य महासागरीय बेसिन के मुकाबले हिंद महासागर में जल्दी उभर सकती है। एनआईओ क्षेत्र में चिंता का एक और संभावित कारण यह है कि खासकर अरब सागर क्षेत्र में हाल के वर्षों में टीसी की तीव्रता में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। हाई रेजोल्यूशन वैश्विक जलवायु मॉडल के प्रयोगों से संकेत मिलते हैं कि मानव की गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्लोबल वार्मिंग के कारण मॉनसून के बाद के सत्र के दौरान अरब सागर क्षेत्र में अत्यंत भीषण चक्रवात बनने की संभावना बढ़ गई है। तो आपने सुना किस तरीके से साफ तौर पर इस बढ़ते हुए तापमान में मनुष्यों का भी बड़ा योगदान रहा है। विक्रम सिंह जी जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देहरादून के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल, आज हम वर्ल्ड 360 में विश्लेषण कर रहे हैं पूरी दुनिया में जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हुई है, आखिर किस तरीके से बढ़ा हुआ ये तापमान जो है वो आने वाले समय में विश्व के लिए चिंता का विषय बन सकता है, और हीट डोम कितना बड़ा फैक्टर है भारत में भी जो तापमान में वृद्धि है उसके लिए? नहीं, देखिए टेम्परेचर बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का जो एक साइंटिस्ट ने इसमें खोज की है या जो भी डेटा एनालाइज किया है जी। तो उसमें वो चीजें तो है ही, वो दिखती है। और बीच बीच में कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ की अच्छी खासी दिक्कतें जो है टेम्परेचर राइज की वजह से वो देखने को मिल रही है। तो हीट वेव डेज है, नंबर ऑफ डेज है, या फिर जो है उसका सीवियरिटी है, तो ये कहीं ना कहीं वो बढ़ने के ट्रेंड में वो दिखाता है जी। तो बिल्कुल वो चीजें तो है जी। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जिसको लेकर लगातार इन दिनों आपकी भी नजर बनी हुई होगी, आखिर क्या वजहें हैं कि इस बार जो मॉनसून है वो उत्तर भारत के राज्यों में खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड इनमें अभी तक नहीं पहुंच पाया है? सर नहीं, देखिए ऐसा जनरली रहता है कि जो मानसून है ईस्ट यूपी तक पहले पहुंच जाता है और फिर एक 15 से 20 दिन का गैप आता है, तो ये देखने को मिलता है। तो वो आप ये कह सकते हैं कि कभी थोड़ा वो गैप पहले रहता है, कभी हल्का सा बाद में भी जाएगा। और जैसे आप राजस्थान तक कवर होने की जो बात है तो 15 जुलाई तक ही होता है, ठीक है। तो ठीक है, मानसून की स्पेल आई है, ऐसा नहीं कि रेन नहीं मिली है आपको। अगर यूपी या उत्तराखंड या हिमाचल की बात करें, जून तक जो अच्छी रेन है जो नॉर्मल है उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है ना। जुलाई का जो फर्स्ट वीक रहा कि ठीक है अब तक ज्यादातर ये वाला जो क्षेत्र है इसमें अच्छी रेन पहुंच जाती है, तो इस बार ये एक वीक जो है मैं कहूंगा थोड़ा डिले रहा है, तो ऐसा होता है। ठीक है। इसके अलावा सर अभी हमने अपने विश्लेषण में दिखाया कि इस बार हालांकि केरल में भी मॉनसून 2 दिन की देरी से पहुंचा, लेकिन उत्तर भारत तक पहुंचते पहुंचते और खासकर अभी दिल्ली जैसे
राज्यों को, दिल्ली हो या फिर पंजाब हरियाणा, इनको इंतजार है मानसून का। क्या ये जो दो बड़े साइक्लोन्स मानसून की डेवलपमेंट से ठीक पहले आए, ये भी एक फैक्टर है इस बार की मानसून जो है वो थोड़ा कमजोर हमें नजर आ रहा है? अब वो चीज को अगर आप बात करेंगे तो उसका तो इम्पैक्ट ये होना चाहिए था कि जो मानसून अराइवल है वो लेट होता फिर, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ये रहता है कि सिस्टम बनता अच्छा खासा, साइक्लोन्स वगैरह है, और साथ में मानसून करंट भी जो है ऊपर को शिफ्ट होना शुरू हो जाता है जी। तो उन चीज का असर ऐसा उतना नहीं दिखा है। तो मानसून जो है वो नॉर्मल टाइम पे अपने पहुंचा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि जो ईस्ट यूपी या इसके आसपास तक मानसून पहुंच जाता है और वहां से लेके दिल्ली और इससे आगे तक जाने में कभी कभी 15 दिन ले लेता है, 20 दिन ले लेता है, ये होता है। अच्छा सर, हमने कनाडा को लेकर अक्सर सुना है कि कनाडा अपनी भीषण ठंड के लिए जाना जाता है। क्या वजह है कि इस बार अमेरिकी महाद्वीप में तापमान इतना बढ़ा हुआ नजर आया? नहीं, उसके लिए तो कुछ मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगा। जी जी, ठीक है। लेकिन अच्छा सर, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, आखिर क्या अब जो प्रेडिक्शंस है इस बार, मौसम विभाग की प्रेडिक्शंस भी समय समय पर जो है बदलती हुई रही है। हालांकि इस बात से हम सभी भली भांति परिचित है कि मौसम को लेकर कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शन संभव नहीं है, लेकिन क्या अनुमान है आखिर इन तमाम राज्यों में जहां अभी मानसून नहीं पहुंचा है, कितने दिनों के अंदर मानसून जो है आ सकता है, दस्तक दे सकता है? नहीं, बिल्कुल, इसमें ऑलरेडी प्रेस रिलीज दे दी गई है और 12 तक के तारीख तक के लिए बोला गया कि 12 जुलाई तक करीब करीब पूरा जो हमारा जो बचा हुआ एरिया है वो भी कवर हो जाएगा, और जहाँ एक्टिविटी अभी कम है तो उसमें अब कल परसों से एक्टिविटी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, हम हर बार ये एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर, हम हर बार ये देखते हैं कि हम कहते हैं कि इस बार भयंकर गर्मी हुई, लेकिन उसके अगले साल गर्मी जो है अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देती है। कुछ इसी तरह की से इस बार भी भारत के संदर्भ में हुआ है। लगातार बढ़ते हुए तापमान के पीछे क्या बड़े फैक्टर्स हैं जो बतौर IMD एक्सपर्ट आप देखते हैं? नहीं, देखिए, कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक जगह की घटना है, वो पूरे विश्व स्केल पे ही है। ठीक है, और तापमान जो है ये पाया गया कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो जो अगर आप पिछले 100 साल के डेटा को, एक्चुअल डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसमें राइजिंग ट्रेंड है। और फिर जब समर सीजन आएगा तो कहीं कहीं ऐसे पीरियड, ऐसी स्पेल उसमें मिलती है कि जब पीक जो है नॉर्मल से काफी ऊपर तक भी जा रहा है, तो वो चीजें देखने को मिल रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर हमें समय देने के लिए। तो निश्चित तौर पर विक्रम सिंह जी, जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देहरादून के, वो इस बात को लेकर साफ तौर पर चीजें बताते हुए हमें नजर आए कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, हीट डोम, ये दो बड़े फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आसमान इन दिनों आग उगलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक अच्छी बात, एक खुशखबरी जो उन्होंने दी वो ये है कि 12 तारीख तक भारत के संदर्भ में अगर हम बात की जाए तो मानसून उन राज्यों तक भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है जहां अब तक मानसून नहीं पहुंची है। बहरहाल आज के लिए मौसम के ऊपर इस हमारे संपूर्ण विश्लेषण पर, बढ़ती हुई गर्मी के ऊपर हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।